उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धमपुर में चौधरी हवेली एक भय का पर्याय बन चुकी थी। कभी इस हवेली में रौनक हुआ करती थी, मेले, संगीत और हंसी की गूंज। पर पिछले 25 सालों से ये हवेली वीरान थी। इसकी दीवारों में एक रहस्य कैद था, जिसे कोई खोलना नहीं चाहता था। साल 1985 में चौधरी धनराज सिंह ने अपनी बेटी सुहाना की शादी धूमधाम से की थी। पर शादी की रात ही सुहाना ने जहर खा लिया। कोई नहीं जानता था क्यों। लोगों ने कहा कि ससुराल में कुछ हुआ होगा, पर सच्चाई कुछ और ही थी। उस रात कुछ नौकरों ने देखा था कि हवेली के पुराने कुएं के पास एक औरत लाल साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं, बाल खुले थे और पांव उल्टे। वो औरत किसी आत्मा से कम नहीं लग रही थी। उस दिन के बाद एक नौकर मरने लगे। कोई पंखे से लटका मिला, कोई कुएं में डूबा, तो कोई रात में बिना सिर के मिला। गांव वालों ने उसे पिशाचनी कहा। साल 2025 एक पत्रकार नयनिका वर्मा, जो अंधविश्वास और लोक कथाओं पर रिसर्च करती थी, चौधरी हवेली के किस्सों से आकर्षित हो गई। उसे यकीन नहीं था कि पिशाचनी जैसी कोई चीज होती है। उसका मानना था कि डर सिर्फ दिमाग का खेल है। मैं चौधरी हवेली में एक रात गुजारूंगी, उसने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐलान किया। गांव वालों ने बहुत मना किया। बिटिया, वहां मत जा, जो भी गया लौटा नहीं। पर नयनिका जिद्दी थी। वो अपने कैमरे, टॉर्च और एक पुराने तांत्रिक से मिली हुई ताबीज के साथ हवेली पहुंची। हवेली के भीतर घुसते ही एक ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई। दीवारें सीलन से भरी थीं, पुराने फर्नीचर पर धूल जमी थी। हवेली का हॉल अब भी वैसा ही था, जैसे समय थम गया हो। रात 12:01 बजे कैमरे की बैटरी अपने आप बंद हो गई। टॉर्च की रोशनी भी धीमी होने लगी। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गा रहा हो। लाली मेरी लाल की, चित देखूं तित लाल। नयनिका ने मुड़कर देखा। एक लाल साड़ी पहने औरत बालों से चेहरा ढके खड़ी थी। कौन है? नयनिका की आवाज कांप रही थी। औरत ने बाल हटाए। उसकी आंखों की पुतलियां काली नहीं, पूरी सफेद थीं। होठों से खून टपक रहा था। वो फुफकारती हुई बोली, तू क्यों आई है मेरी नींदों को जगाने? नयनिका भागी। सीढ़ियां उतरते वक्त उसका पैर फिसला और वो बेहोश हो गई। जब नयनिका की आंख खुली तो वो हवेली की एक पुरानी कोठरी में थी। वहां दीवारों पर खून से कुछ लिखा था। रक्त से जन्मी, वधू बनी, छल से मरी, अब शाप बन गई। एक पुरानी डायरी भी पड़ी थी, सुहाना की। उस डायरी में लिखा था कि शादी से पहले हवेली में एक नौकरानी थी, चंपा। चंपा सुंदर थी, पर उस पर किसी ने तांत्रिक क्रिया की थी। वो धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्वस्थ होती गई। लोग कहते थे उस पर किसी पिशाच का साया है। धनराज सिंह ने एक दिन उसे हवेली के कुएं में फेंकवा दिया, पर चंपा मरी नहीं, वो पिशाचनी बन गई। उसकी आत्मा ने सुहाना को अपनी वधू बना लिया और शादी की रात उसने सुहाना के शरीर को ग्रस लिया। पर आत्मा स्थायी न हो सकी और सुहाना ने खुद को मार दिया। तब से चंपा की आत्मा हवेली में भटक रही है। हर औरत जो हवेली में आती है, वो उसे अपना माध्यम बनाना चाहती है। अब चंपा की आत्मा नयनिका में समाना चाहती थी। उसे रात भर वहां रहना था, पर हर मिनट जानलेवा साबित हो रहा था। एक समय नयनिका को अपने चारों ओर कई आत्माएं दिखीं, नौकर, सुहाना और खुद चंपा। सबके मुंह सिले हुए थे, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं सकते। तभी उसे याद आया, तांत्रिक ने कहा था, अगर आत्मा से बात करनी है तो उसका अंतिम शब्द जानना जरूरी है। नयनिका ने सुहाना की डायरी पढ़ते वक्त एक शब्द देखा था जो बार बार आया, मुक्ति। वो जोर से चिल्लाई, मैं तुम्हें मुक्ति देने आई हूं। चारों ओर एक जोरदार झंकार हुई। हवेली की दीवारें हिलने लगी। चंपा की आत्मा चीखी, तू झूठ बोलती है, तू भी मुझे मारने आई है। नयनिका ने ताबीज हवा में उठाया और मंत्र पढ़ने लगी जो तांत्रिक ने सिखाया था। ओम श्री काल भैरवाय नमः, पिशाच बाधा विनाशाय स्वाहा। एक तेज प्रकाश फैला और चंपा की आत्मा चीखते हुए जमीन में समा गई। सुबह गांव वाले हवेली के बाहर आए। देखा, नयनिका घायल मगर जीवित बाहर आ रही थी। उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। कैमरे की बैटरी रात भर काम नहीं कर रही थी, पर अजीब बात यह थी कि सुबह होते ही वो सब कुछ अपने आप ऑन हो गया
और सारी घटना रिकॉर्ड हो गई। उस वीडियो को देखकर लाखों लोग कांप उठे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 हफ्ते बाद नयनिका फिर से दिल्ली लौटी। एक रात जब वो अपने बिस्तर पर थी, उसने वही गाना फिर सुना, लाली मेरी लाल की। आईने में उसने खुद को देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद हो रही थीं। चंपा की आत्मा अब उसके भीतर थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।